अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल अपने पास है एस्टरडम हेल्थ केयर के बारे में। यहाँ अभय त्रिपाठी जी का सवाल है एस्टरडम हेल्थ केयर को लेकर। उन्होंने 300 पर नज़र टिका रखी है कि 300 से ऊपर इसका भाव पहुँचे, यह लक्ष्य उनका है। और हालांकि अभी उन्होंने प्रवेश किया नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर 300 का लक्ष्य रखना है, इससे ऊपर का लक्ष्य रखना है, तो क्या उसमें एंट्री करने के लिए अभी ये सही स्तर है? हाँ, तो अभय जी, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या सही है खरीदने के लिए, क्या गलत है। मैं आपको इसके सारे सिनेरियो समझा देता हूँ, उसके बेसिस पे आप अपना फैसला लीजिएगा। तो पहली चीज़, एस्टर डीएम का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, कूलिंग भी चल रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। परेशानी क्या है? आज का क्लोज जस्ट 50 डीएमए क्लोजिंग बेसिस पे टच होके हो रहा है। यहाँ पे माइनर सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है, लेकिन अबाउट 233 के नीचे अगर इसमें क्लोज आता है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें फिर करेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 233 के नीचे क्लोज आएगा तो एक तो करेक्शन ट्रिगर हो जाएगा, दूसरा 50 डीए में छूट जाएगा। तो फिर ये 225 और हो सकता है कि फिर 200 के तरफ अपना 200 डीए में टेस्ट करने के लिए बढ़ेगा। तो अब एक-एक करके बात समझ लेते हैं। पहली चीज़ की ट्रेंड क्या है? पॉज़िटिव है, लेकिन दूसरा क्या है? कूल ऑफ होने के चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस कब होंगे कूल ऑफ होने के? 233 के बाद। तो उसके नीचे कूल ऑफ हुआ तो कहाँ तक जा सकता है? फ्रॉम 225 टू 200, ये रेंज में कहीं पे भी जाके कूल ऑफ खत्म हो सकता है। ओके। लेकिन फिर भी इसका ट्रेंड फिज़ल आउट होगा? नहीं होगा। तो जितना आप क्लोज़र टू 200 बाय करेंगे, उतना आपका आरओआई इम्प्रूवाइज़ होगा टुवर्ड्स 300, 40-50% का आरओआई बनेगा। तो वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। अब रही बात कि यहाँ से ये फिर से चाल कब तेज़ करेगा। नॉर्मली जब मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि नॉर्मली इस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत टाइम कंज़्यूम करता है और फाइनली एक डाउनसाइड देता है और उसके बाद ही स्टेबिलिटी आती है। यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपसाइड भी आता है तो वो एफेमेरल होता है, वो अपसाइड बहुत सस्टेनेबल नहीं होता है। मतलब ऐसा कहने का है कि देखिए, आप एक मान लीजिए कोई रेस दौड़ रहे हैं और उस रेस में आप थक गए हैं, फिर भी आपको धक्के मार के दौड़ाया जाता है। पुलिस सिलेक्शन का जो रेस होता है, फिर भी आप थक गए, फिर भी धक्के मार के दौड़ाया जाता है। फिर आप थकते हैं, फिर धक्के मार के, तो ये वो वाला पोजीशन है। तो इसमें आपको कितना भी धक्का मारा जाएगा ना, आप विनर नहीं बन पाएँगे। तो ये वैसा वाला इसका फॉर्मेशन है। इसके विनर बनने के लिए पहले आपको वापस आना पड़ेगा, सुस्ताना पड़ेगा, पानी-वानी पीना पड़ेगा। फिर आप दूसरी बारी जब निकलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगा। लेकिन पहले इसको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस फॉर्मेशन का मतलब है जैसा। फिर इनका जो सवाल है एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट वापस जब अपसाइड रिज्यूम हो, मतलब फिर से नई चाल बननी शुरू हो जाए, उसके बाद करें, या नीचे का कोई लेवल है जहां पर खरीदने के बाद वो सेफ रहेंगे कि भाई ठीक है, वापस जब भी चलेगा तो फिर फायदा हो जाएगा? जैसा मैंने बताया, जितना क्लोज़र टू 200 करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो इसमें आपको वन टाइम बाय तो नहीं मिलने वाला है। इसका स्ट्रक्चर ही पूरा खिचड़ी का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें आप वन टाइम बाय करेंगे तो आपको झटका लग सकता है। इसमें मान लीजिए कि 233 टूट जाता है, जो कि हो सकता है कि अपने मार्केट कंडीशन में एक बारी टूटेगा, आज के फॉल को देख के लग रहा है। तो 235 233 के नीचे क्लोज़ हुआ तो 225 तो मिनिमम मिलेगा, जहाँ से आप अपनी स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर लीजिए एंड अप टू 200 आप स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। और उसके 10% नीचे आप अपना आराम से स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बिकॉज़ 10% मतलब 200 डीएमए से काफ़ी दूर। तो उस हिसाब, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रेंड बचेगा ही नहीं इसका। तो उसमें आपका आरओआई भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और आपको स्टॉप लॉस वाला भी ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। जी।